आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की का व्यंजक स्थापित करना होता है, या फिर इंग्लिश में हम बोलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए लॉन्गिट्यूडिनल और एंड ऑन पोजीशन। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ना। इसके अलावा आपको पता होगा कि लेसन नंबर 1 में हमने सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। आपको याद होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव ही लेना है, लेकिन क्या करना है आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो तो इसके पहले आप जो हमारा विद्युत द्विध्रुव वाली स्थिति है, दोनों अक्षीय निरक्षीय वाली, वो वाली देख लेना। तो वो रिवाइज करने से आपका ये वाला बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश ले लिए हमने दो। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसको हमने ओ मान लिया, और इस विद्युत द्विध्रुव की जो मध्य बिंदु से माइनस और प्लस क्यू के जो चार्जेस है उन दोनों की दूरी को हम मान लेते हैं ए, है ना। स्मॉल ए दोनों तरफ मान लेते हैं। देखिए, ये दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी, इसका मतलब हो जाएगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। या फिर हम बोले तो विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी मान ली हमने, 2a मान ली है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के बारे में आपको मालूम है कि ये जो अक्ष हम मान रहे हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्ष के परिध ही हमको क्या करना है, विद्युत विभव की व्यंजक की स्थापना करनी है। या फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल इन ए लॉन्गिट्यूडिनल और एंड ऑन पोजीशन पे बात करनी है। हमने क्या कंसीडर किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया है। ए बी क्या कंसिस्ट करता है, ये माइनस और प्लस क्यू चार्ज को रखता है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 2a मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक ऐसे मीडियम में रखा गया है, ये एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक कितना है, इसका पराविद्युतांक k है। ठीक है, आपको पता है पहले भी हमने ऐसे ही किया था। किस माध्यम में रखा है, ये ऐसे माध्यम में रखा है या ऐसे मीडियम में रखा है जिसका क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम बोले परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के हमने मान लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, आपको करना है इस विद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव से जो मध्य बिंदु है या इसका जो सेंटर पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पर, कहां पर, अक्ष में, इसके अक्ष के परिधि, तो इसका अक्ष किधर बनेगा, इसका अक्ष इधर बनेगा। ठीक है, इसके अक्ष के परितः ही हम क्या कर रहे हैं, कोई बिंदु P मान के चल रहे हैं। ये बिंदु P मान लिया हमने। इस अक्ष के परितः स्थित या इसके अक्ष के अनुदेशी स्थित एक बिंदु P है, एक पॉइंट P है, जो कितनी दूर है, जो आपका इस मध्य बिंदु से, ठीक है, ये अगर आपने मध्य बिंदु लिया है तो इस मध्य बिंदु से जो बिंदु P है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमने एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी नाम दे सकते हैं इसको आप, है ना। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी माना है जिसके आवेश कितने कौन कौन है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इस द्विध्रुव को किस में रखा है, इस द्विध्रुव को हमने एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक कितना है, k। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया हमने। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको ये पता, अब ये जो लैंग्वेज मैंने बोली है ये आपको इजीएस्ट भाषा में इसी तरह स्टेप वाइज करके इसको लिखना है। इसके बाद में देखिए, हमें मेन पॉइंट से वही बता रहा हूँ। देखिए, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है उन दोनों की डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू है ना, जो प्लस क्यू है उससे पी की डिस्टेंस कितनी होगी, पी की दूरी, ऐसा हमने अक्षीय स्थिति में भी किया है ना, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, से पी की दूरी। क्या क्या पता चल रहा है आपको, देखिए यहां से पता करते हैं।
हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी करना है। देखिए अगर ये माइनस प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, इस प्लस क्यू से अगर मुझे पी की डिस्टेंस पता करना है तो कितनी करना पड़ेगी, मुझे ओ से पी तक की डिस्टेंस मेरे पास है, ओ से पी तक की दूरी है। अगर ओ से पी तक की दूरी में से या डिस्टेंस में से मैं ओ बी डिस्टेंस जो ए है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है बी से पी की डिस्टेंस आ जाती है। तो कितनी हो गई बीपी, बीपी बराबर आपका हो गया कितना, टोटल कितना है, टोटल यहाँ से ओ से पी तक का कितना है, या तो ऐसे भी लिख लीजिए ओपी माइनस ओबी। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन रहा है आपका स्मॉल आर माइनस ए मीटर। ठीक है, इसी तरह से माइनस की बात करते हैं। तो देखिए माइनस से अगर माइनस क्यू से मुझे ए पी निकालना है ना, तो अगर मुझे ए से पी तक जाना है तो सबसे पहले मुझे ए से ओ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद में ओ से पी तक जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये इतनी डिस्टेंस जो है ए डिस्टेंस ये ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसको जाने के बाद में आपको आगे, इसका मतलब क्या हो गया, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस आर, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं आर प्लस ए। इसको आप कितनी निकाल रहे हैं हम लोग, एपी, एपी बराबर कितना आ रहा है, एपी बराबर आ रहा है ए ओ प्लस ओ पी, AO प्लस OP। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वाला इतना जरूरी नहीं है, आप सीधा R माइनस ए आर प्लस ए भी लिख सकते हैं। कितना आ रहा है, ये आ रहा है A प्लस आर है ना, इसको आप R प्लस ए भी लिख सकते हैं ना, एक जैसा फॉर्मेट में। यहाँ तक आ रहा है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया है। स्टेप नंबर 1 में आपको डायग्राम बनाना है, इसकी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इसके बाद में ये डिस्टेंस की बात करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सा जैसे हमने वहां पे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में, सेम टू सेम इसमें कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले करेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो देखिए प्लस क्यू के कारण कितना आएगा, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोगों ने कर रखा है V इक्वल टू 1/4πε0 और चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इसको, तो कितना आएगा, इसको हम V1 बोल सकते हैं, तो इसको हमने V1 बोल दिया। ठीक है, V1 कितना आएगा 1/4πε0 के इसलिए क्योंकि हमने जो द्विध्रुव है उसको क्या रखा था, के माध्यम के, मतलब के पराविद्युतांक के माध्यम में, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रख दिया था। कितना चार्ज, चार्ज कितना है, चार्ज की बात कर रहे हैं अपन प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू है ना, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आएगी बीपी। ठीक है, बीपी क्यों आएगी, क्योंकि मैं चार्ज क्यू की बात कर रहा हूँ, तो क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है बीपी। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं किसकी, बीपी की, ये वैल्यू निकाल रखी है हमने बीपी की, कितनी थी आर माइनस ए थी, तो आप लिख दीजिए 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ओके, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस आवेश माइनस क्यू के कारण करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की बात कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना लिख दे, इसको अपन V2 लिख देते हैं, V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 के, चार्ज कितना है माइनस क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है AP है ना, डिस्टेंस कितनी है AP, तो AP। ठीक है, अगले पेज पे इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, AP की वैल्यू रख देते हैं, AP की वैल्यू कितनी है V2 इक्वल टू हमारे पास बन गया 1/4πε0 के माइनस क्यू
अपॉन कितना आर प्लस ए। ठीक है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी दे सकते हैं, जैसे उस वाली को इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1 v2 v1 को, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्या समझ में आ रहा है। एक और चीज है, देखिए जो अपने को क्या समझ में आता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, अगर विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोनों में लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि विद्युत विभव क्या है, विभव या फिर विद्युत विभव, दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विभव भी लिखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा विद्युत विभव की बात कर। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है ना, अदिश राशि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इसलिए क्या करना चाहते हैं हम लोग, रिजल्टेंट की बात करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि बिंदु, इसलिए बिंदु P जो है, आपको P पर निकालना है परिणाम, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा सम हो जाएगा। गुड, क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पोटेंशियल, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P कितना क्या हो रहा है, दोनों में सम हो रहा है। इट मींस क्या हो रहा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसमें रख रहे हैं। देखिए V1 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पे, 1/4 पाई के क्यू प्लस के लिए था ना, R माइनस ए, और माइनस कितना हो गया 1/4 पाई के Q अपॉन R प्लस ए। ये इसके साथ जो माइनस था इसको यहाँ पे रख दिया है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपली इसका क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जो जो चीजें कॉमन आ रही, Q कॉमन आ रहा है, 4 पाई के कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1/R माइनस ए माइनस 1/R प्लस ए। ठीक है, कितना हो रहा है, देखिए ये तो आपका हो गया Q अपॉन 4 पाई के, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है, आपको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस ए, ये हो जाएगा R प्लस ए, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा R प्लस ए माइनस R, ये हो जाएगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए। ठीक है, माइनस R प्लस ए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, सिंपल सा एलसीएम लिया है ना, ज्यादा इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला R और माइनस R एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है इधर Q 4 पाई के, ठीक है, और आपके पास बचा इधर 2a, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखे थे कितना बन रहा है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है जो P होता है डाइपोल मोमेंट है ना, P वो कितना होता है, वो होता है Q इंटू 2a। तो देखिए Q इंटू 2a बन रहा है, इसलिए इस दोनों की जगह अपन क्या लिख दें, यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं, सिंस वी नो दैट P इक्वल टू कितना Q मल्टीप्लाइड बाय 2a। मीन्स क्या होता है, चार्ज और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको P लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको हमने लिख दिया P। तो आप लिखिए 1/4 पाई के P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या निकल गया, ये हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, यहां तक हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो लगभग लगभग पूरा खत्म हो जाता है। अब जो आपको करना है, सिंपली जैसे पहले अजम्पशन लेते थे वैसे वैसे ले रहे हैं, कौन सा, वही सेम, कि यदि क्या हो जाए, यदि बिंदु P की दूरी क्या हो जाए, यदि बिंदु P की दूरी द्विध्रुव से बहुत अधिक हो, द्विध्रुव से बहुत अधिक हो, लिखना जरूरी है ना ये वाली कंडीशन, बहुत अधिक हो। इट मीन्स क्या बोल रहे हैं हम लोग, इफ द पॉइंट P
इज वेरी फॉर, ठीक है, वेरी फॉर फ्रॉम द डाइपोल, फ्रॉम द डाइपोल। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट इज क्या हो जाएगा, जो हमारा आर है वो कैसा हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। अगर ये बहुत छोटा है ए आर से, तो जो हमारा आर स्क्वायर है उसकी तुलना में ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास सिंपल बचेगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन r। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या निकाल लिया है, परिणामी विद्युत विभव हमने पता कर लिया है। इसके आगे का सिस्टम आपको मालूम है कि यदि आप k बराबर 1 रखेंगे वायु या निर्वात में, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, क्या हमने निकाल लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन लॉन्गिट्यूडनल और एंड ऑन पोजीशन। अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति जो है उसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक निकालेंगे। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे या रिलेशन बनाएंगे किसका, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट डायपोल इन ट्रांसवर्स और ब्रॉड ऑन पोजीशन। ध्यान रखना कई बार ये अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं, कभी अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभार अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्घ्य वर्ड या फिर एंड ऑन पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर हमको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे।